নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में है, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.7.26 ऑनवर्ड्स। सब कृपया दोहराइए। 26 नंबर श्लोक। एहि स्त्रीवर्णे पार्श्यस्ते स्वरूपम आत्मनो बुद्धि गंधीर्वायुं इवान्वयात्। यस, रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले आई जाने वाली सुगंधों के द्वारा जानी जाती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन 3 विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है। किंतु ये 3 विभेद आत्मा नहीं है। वे 3 गुणों से बने होते हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, ये तीन विभेद बुद्धि का ये कौन सा है? कल हम लोग ने पढ़ा था 25 नंबर श्लोक में। ये सुसुप्त, तो जो सोया हुआ है, और स्वप्न और जागृत। सुसुप्त, स्वप्न और जागृत, ये 3 तरीका से व्यक्ति जान सकता है अपना अस्तित्व, अपने आत्मा के बारे में। फिर से अनुवाद पढ़िए। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले आई जाने वाली सुगंधों के द्वारा जानी जाती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन 3 विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है। किंतु ये 3 विभेद आत्मा नहीं है। वे 3 गुणों से बने होते हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। ध्यान से नहीं सुनने से कुछ समझ नहीं आएगा। अतिरिक्त ध्यान लगेगा। जितना लगाते हैं उससे दुगुना ध्यान लगेगा आज, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगला 1 घंटा वेस्ट हो गया। कुछ अगर मल्टीटास्क कर रहे हैं तो मत करिए। पहले तात्पर्य सुन लीजिए, फिर प्रश्न करिएगा। तात्पर्य। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, हमारे अस्तित्व की 3 अवस्थाएं हैं: जागृति, स्वप्न तथा प्रगाढ़ निद्रा। इन तीनों अवस्थाओं में हमारी अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वास्तव में शरीर की क्रियाएं आत्मा की क्रियाएं नहीं है। आत्मा शरीर से पृथक है। जिस प्रकार सुगंध उस भौतिक माध्यम से भिन्न होती है जिसमें उसे ले जाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा भौतिक क्रियाओं से अलिप्त रहता है। ऐसा विश्लेषण वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरणागत है। इसकी पुष्टि इस वैदिक आदेश द्वारा होती है: यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञात भवति। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति। क्या पढ़ रहे हैं आप? सर्वम के बाद क्या है? एवं विज्ञातम भवति। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं एवं विज्ञातम भवति। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है तो वह अन्य बातें स्वतः ही समझ सकता है। श्री भगवान के चरणार बिंदु की शरण न ग्रहण करने के कारण बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक, विज्ञानी तथा धर्मवेत्ता भी सदैव मोहग्रस्त रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में हुई है। ये अन्य अरविंद दाक्ष विमुक्ता
मानी मानी नस। इसको आप पढ़िए प्रभु जी। यन्नेरविन्दक्ष विमुक्तमानिना स्वयस्तभावात् अविशुद्धबुद्धया। भले ही कोई अपने आप को भौतिक कलमश से मुक्त क्यों न समझे, किंतु यदि उसने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं की है तो उसकी बुद्धि दूषित रहती है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 3.42 में कहा गया है, इंद्राणी प्राणायाहु रदिम इंद्राणी प्राणवायुरदिन्द्रियेभ्यः परं मनस्तस्तु परा बुद्धेयो बुद्धे परास्तु सा। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। अंततः मनुष्य की बुद्धि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। अंततः मनुष्य की बुद्धि जब भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाती है तो वह बुद्धि योग में स्थित हो जाता है। हरे कृष्ण। तो सबसे ऊपर क्या है? आत्मा, उसके नीचे क्या है? बुद्धि, उसके नीचे मन, फिर इंद्रिय। तो आत्मा इच्छा करता है, फिर बुद्धि लगाकर मन देकर वो चीज कार्य किया जाता है इंद्र के द्वारा। ठीक है? तो सबसे ऊपर क्या है? आत्मा, फिर बुद्धि, फिर मन, एकदम नीचे है इंद्रिय। इंद्रिय तो जो बोलेगा वही करेगा ना। आगे इसकी भी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपायांति ते। भक्ति के विकसित होने पर तथा मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होने पर वह अपनी बुद्धि का उपयोग भगवत धाम वापस जाने में कर सकता है। हरे कृष्ण। फिर से लास्ट सेंटेंस पढ़िए। भक्ति के विकसित होने तथा मन की बुद्धि भक्ति के विकसित होने तथा मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होने पर वह अपनी बुद्धि का उपयोग भगवत धाम वापस जाने में कर सकता है। When devotional service develops and one's intelligence becomes clear, one can use his intelligence to return home back to Godhead. 27 नंबर श्लोक। एतद्वारो हि संसारो। अच्छा, मातृप्रिय माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है वास्तव में क्रिया, शरीर की क्रियाएं आत्मा की क्रियाएं नहीं है। आत्मा शरीर से पृथक है। ये प्रभु जी लाइन समझ में नहीं आया, मतलब शरीर की क्रियाएं आत्मा की क्रियाएं अलग अलग है। हाँ, करेक्ट। तो आत्मा तो भगवान का दास है। आत्मा का क्रिया, आत्मा चाहता है कि व्यक्ति भक्ति में लगे रहे, लेकिन शरीर का क्रिया है इंद्र तृप्ति। हाँ, इस तरह से अलग है, पृथक है। ये भौतिक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा था। यस, विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो 3 अवस्था बताया गया ना, जागृत और स्वप्न और सुप्त अवस्था, वो तीनों नहीं समझ में आया। ये तो 3 अवस्था है एक व्यक्ति का अस्तित्व का। चौथा कुछ है? अभी आप कौन सी अवस्था में है ये तीनों में से? अभी हम लोग जागृत हैं। अभी कुछ लोग सुसुप्त है, लेकिन हाँ, अधिकांश व्यक्ति जागृत है। ठीक है, सही बात। और क्या होता है? या तो जागता है, नहीं तो सपना देखता है। ये 3 ही है। चौथा कुछ है क्या अस्तित्व का? नहीं प्रभु, तो उसमें बोला गया है ना कि बुद्धि का 3 स्तर, जो तो हम लोग सुप्त अवस्था में कैसे क्या समझ पाएंगे? आत्मा के बारे में समझ सकते हैं सुप्त अवस्था में कि ये 3 अवस्था में व्यक्ति डॉर्मेंट माने इंग्लिश है। प्रश्न का उत्तर दीजिए अगर आता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन करने कौन बोला है? ये सिरन में गौरांग प्रभु। ओके, तो हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो हमने ये बोलता है कि जो भक्ति में आ गया और थोड़ा जागृत हुआ और एडवांस होने से मैंने ये जो 3 अवस्था बोला गया है,
जनरली हम लोग भक्ति का संबंध जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उसको वही निद्रा सुसुप्ति ऐसे आएगा इसका अंदर। तो बुद्धि हाँ? भक्ति हाँ। में बुद्धि योग बुद्धि योग भक्ति योग में निद्रा छाड़ी उठो जी को जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ना, तो ये क्या बोल रहे हैं? नहीं भक्ति में क्या आने के लिए हम लोग निद्रा में है, थोड़ा थोड़ा भंग होता है, अभी पूरा सुसुप्ति आया नहीं। तो ये बुद्धि यूज करके व्यक्ति जब भक्ति योग में निष्ठा पूर्वक भजन कीर्तन करता है, वो हर एक अवस्था में भगवान का अस्तित्व, भगवान का स्मरण कर सकता है। तो चाहे वो सुसुप्त अवस्था हो या जागृत अवस्था हो, या और क्या है तीसरा स्वप्न ना, तीनों में वो भगवान का अस्तित्व को आस्वादन कर सकता है। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। प्रभु जी, ये सुसुप्त अवस्था क्या एकदम जो मतलब जिसमें चेतना का अनुभव नहीं होता वो? हाँ, तो उसमें फिर कैसे भगवान का हम भगवान लोग का ये लीला कर स्मरण सकते करेगा, भगवान का लीला दर्शन कर पाएगा सुसुप्त अवस्था में? एब्सोल्युटली। नहीं नहीं प्रभु, ये होगा नहीं। जो सुसुप्ति है, जिसका कोई भगवान के बारे में कोई ध्यान नहीं है, उसको सुसुप्ति बोला जाएगा, हमको जो मालूम पड़ता है। और स्वप्न उससे थोड़ा ये है, और जो एडवांस है उसको जागृत। जैसे महाराज लोग है कि एडवांस भक्त है, वो लोग को जागृत बोला जाएगा, और हम लोग को सुसुप्ति की स्वप्न का अवस्था में है। अभी थोड़ा थोड़ा जागृत हुआ, पूरा नींद भागा नहीं। देखिए, ये आत्मा के बारे में जानने का ये तीन परिस्थिति है। अगर आप तात्पर्य पढ़े सेकंड सेंटेंस, तात्पर्य का सेकंड सेंटेंस देखिए, इन ऑल दीज थ्री स्टेट्स वी हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, thus the soul is the observer of these three states. Actually the activities of the body are not the activities of the soul is different from the body. There are three states of our existence, namely wakefulness, dreaming and तो अनुवाद देखिए, अनुवाद में लिखा है, under the guidance of supreme personality of Godhead, one can understand the living soul by these three divisions of intelligence. अपना आत्मा का अस्तित्व जान सकता है इस तीन अवस्थाओं में। लेकिन ये तीन अवस्था आत्मा नहीं है, ये तीन अवस्था अलग अलग गुण है, और ये कार्य से उत्पन्न होता है। प्रभु, ये देहात्म में बुद्धि में होता है, मतलब नहीं, शरीर के आत्मा ये के बारे में, आत्मा के बारे में जानने का जो प्रोसेस है वो तो भक्ति हो गया। उसमें वो देहात्म बुद्धि में तो व्यक्ति आत्मा के बारे में कैसे जान पाएगा? नहीं, जान पाने का मतलब कि शरीर हम लोग का वो चीज एक्सपीरियंस करता है क्या वो बुद्धि को? यस, जो भी भक्ति योग में है इस भौतिक शरीर से ही तो है ना। वन हु इज इन डिवोशनल सर्विस, ये भक्ति, ये शरीर, ये भौतिक पंचभूत वाला शरीर को ही तो इस्तेमाल करके भक्ति योग किया जा रहा है ना। हाँ प्रभु, ये मुझे समझ में आया। यस, कौरवी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि मुस्लिम लोग है ना, माने ये जो गोहत्या करते हैं, वो क्या अवस्था में है? और सुसुप्ति अवस्था में है, आत्मा जागृत हुआ नहीं, हमको यही लगता है। ओके, यस, केशवी करुणेश्वरी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু, সুষুপ্তি অবস্থা কোন অবস্থাটাকে বলছে? নিদ্রা অবস্থা, নিদ্রিত মানে শোয়া না, তাহলে স্বপ্ন আর সুষুপ্তি একই ধরনের হয়ে যাচ্ছে? সবসময় তো স্বপ্ন দেখে না, কেউ একদম डीप स्लीपে गहरा निद्रा में सोया हुआ है। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। ओके, देखते हैं आगे क्या है। 27 नंबर श्लोक, एतद्वारो हि संसारो न कर्माणि बन्धना अज्ञान मूलो अपार्थी
पुंसा स्वप्न इव यते पुंसा अपवर्तते। अनुवाद: दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार नहीं है। हाँ बोलिए फिर से। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भवबंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है, उसी प्रकार अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। तात्पर्य करिए। नश्वर जीवन की अवांछित दशा को ही अज्ञान कहते हैं। मनुष्य यह सरलता से समझ सकता है कि भौतिक देह नश्वर है, क्योंकि यह एक निश्चित समय पर सृजित होती है और जन्म, मृत्यु, वृद्धि, पालन, रूपांतरण तथा क्षय, इन 6 अवस्थाओं को पार करके निश्चित समय पर वह इसका अंत हो जाता है। शाश्वत आत्मा की यह दशा उसके अज्ञान के कारण है और यद्यपि यह क्षणिक है, फिर भी यह अवांछित है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य को एक नश्वर शरीर के पश्चात दूसरे में रखा जाता है, किंतु आत्मा को ऐसे नश्वर शरीर में प्रविष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने अज्ञान के कारण या भगवान श्री कृष्ण को विस्मृत करने के कारण ही ऐसा करता है। अतएव इस मानव जीवन में, जिसमें उसकी बुद्धि विकसित रहती है, मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करते हुए अपनी भावना को बदले, तभी वह मुक्त हो सकेगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में हुई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात पुनः इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को समझता नहीं और कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भव बंधन में पड़ा रहता है। इस बद्ध जीवन को समाप्त करने हेतु उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। निसंदेह श्री भगवान यही चाहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जैसा कि महाराज ऋषभ देव ने उपदेश दिया है, न साधु मन्यते यत् न साधु मन्ययत् आत्मनो अयस्य मन्यपि कलेशद। न साधु मन्यते आत्मनो अस्य मन्यपि कलेश अस्देह। न साधु मन्ये यथात्मनोऽयम् आसन्नपि क्लेशद आसदेह। मनुष्य को इतना समझदार तो होना ही चाहिए कि वह समझे कि यद्यपि यह शरीर नश्वर है और बहुत काल तक नहीं रहेगा, किंतु जब तक यह शरीर है तब तक कष्ट भोगना होगा। अतएव यदि वह उत्तम संगति से किसी प्रामाणिक गुरु के उपदेशों से कृष्ण भावना अमृत ग्रहण कर ले, तो उसके बद्ध जीवन का अंत हो सकता है और उसकी मूल भावना, जो कि कृष्ण भावना अमृत कहलाती है, पुनः जागृत हो सकती है। जब कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो वह समझ सकता है कि वह भौतिक अस्तित्व चाहे जागृत अवस्था में हो या स्वप्न की अवस्था में हो, एक स्वप्न मात्र ही है और उसकी वास्तविक महत्व नहीं होता। यह अनुभूति परम भगवान की कृपा से ही संभव है। यह कृपया श्रीमद् भगवद गीता के
उपदेशों के रूप में उपलब्ध है। एवं प्रत्येक हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि मानव समाज के प्रत्येक अल्पज्ञ व्यक्ति को जागृत करने के कल्याण कार्यों में लग जाएं, जिससे वह भी कृष्ण भावना अमृत पद को प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। तो ये सही बता रहे थे जन्मग्रंथ प्रभु। ये जो 3 जो अवस्था दिया हुआ है बुद्धि का, ठीक है सुदामाई वल्लभी माता जी, ये जागृत यानी जो व्यक्ति सत्वगुण में है, ये तीनों गुणों का एक्चुअली विश्लेषण है। और राजसिक यानी जो व्यक्ति स्वप्न अवस्था में है, और जो एकदम गहरा नींद में है वो तमोगुणी है, जैसे म्लेच्छा लोग। तो आस्ते आस्ते व्यक्ति जब भक्ति योग में आता है, उनका बुद्धि विकसित होता है। वो सुसुप्त अवस्था से स्वप्न अवस्था में आता है, और आस्ते आस्ते स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आता है। यानी तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से आस्ते आस्ते सत्वगुण में आता है। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मेरी समझ से तो ये चेतना से संबंधित अवस्थाएं हैं। एक ही बात है। हाँ वही बात है। आस्ते आस्ते आता है, हमारी चेतना कितनी जागृत हुई, सत्वगुण में आता है। हाँ यस कंटिन्यू माता जी। जिससे वह भी कृष्ण भावना अमृत पद को प्राप्त कर सके और पद जीवन से मुक्ति लाभ कर सके। ये कृष्ण भावना अमृत ऐसे ही बोलते हैं क्या? कृष्ण भावना अमृत। इस संबंध में श्रील माधवाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। क्या हो? इस श्लोक पर हाँ पढ़िए। दुख रूपी संसारो, ऐसे आके पढ़िए। दुख रूपो अपि संसारो बुद्धि पूर्वम अवाप्यते यथा स्वप्ने शिरस्य छेदम स्वयं कृत्यवात्मनो वसा ततो दुःखमया पाप्यते तथा जागृतो अपि तु चान्योक्तमात्मनो दुख अमस्तु प्रवर्तते। मनुष्य को समझना चाहिए कि भौतिक जीवन दुखों से पूर्ण है। इसे शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है तो वह यह समझ सकता है कि अवांछित नश्वर भौतिक जीवन स्वप्न तुल्य ही है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर कट जाने पर मनुष्य को पीड़ा का अनुभव होता है, उसी प्रकार अज्ञान में वह न केवल स्वप्न में अपितु जागृत अवस्था में भी कष्ट पाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना वह अज्ञान में पड़ा रहता है और इस प्रकार नाना प्रकार के भौतिक कष्टों को भोगता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 28 नंबर। तस्माद् भवाब्धि कर्तव्यम् गुणात्मनां बीज निर्हरणां योग प्रभावो परमो धिया। अनुवाद। यस और कोई पढ़िए। और कोई कौन करना चाहेंगे? नेटवर्क अच्छा किनका है? हाँ पढ़िए अशोक प्रभु। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, जैसे बताया ना आपने कि गहरी नींद जो है वो तमोगुण है और स्वप्न अवस्था रजोगुण। तो गहरा नींद अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल इसको देखें तो गहरी नींद आना क्या अच्छा नहीं है? नहीं,
उस तरह से मत देखिए। व्यक्ति एकदम, सरिता जायसवाल माता जी म्यूट करिए प्लीज। गहरा नींद में जो है वो एकदम तमोगुण, एकदम अज्ञान में है, कुछ अपना अस्तित्व का कुछ बने जानकारी नहीं है, मतलब चेतना के स्तर पे देखिए बस, एकदम जीरो। हाँ, उस एंगल से देखिए। ये एक एनालॉजी है, याद रखिएगा। ये एक उदाहरण दिया गया है व्यक्ति का स्थिति के लिए। जो स्वप्न अवस्था में, एक्चुअली स्वप्न अवस्था में ना व्यक्ति थोड़ा जागृत टाइप रहता है। गहरा नींद में सब नहीं आता है, हल्का नींद में सब रहता है। और तीसरा जो है एकदम ऊपर, वो है जागृत व्यक्ति, जो एकदम जगा हुआ है, उनको मालूम है उनका स्थिति क्या है, उनका पोजीशन क्या है। इन तीनों अवस्था में चेतना सबसे उन्नत किसका है? जो सतोगुण में है, जो जागृत है। हाँ, ऑब्वियसली जो जागृत है, उनको मालूम है हम कौन है, भगवान कौन है। उस हिसाब से ये एनालॉजी दिया गया है। यस, अनुवाद कौन पढ़ना चाहेंगे? अशोक प्रभु पढ़िए अनुवाद। अनुवाद। अतः हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करो, जो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्मों के बीज को जला सकता है और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रवाह को रोक सकता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य का अज्ञान तुरंत विनष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता 14.26 में पुष्टि की गई है, मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मनुष्य तुरंत ही आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के कार्य कारणों से परे है। अज्ञान की जड़ भौतिक चेतना है, जिसे आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत द्वारा काटा जा सकता है। बीज निर्हरणम शब्द भौतिक जीवन के मूल कारण को भस्मसात करने को बताता है। मेदिनी कोश में योग की परिभाषा उसके फल के रूप में दी गई है। योगे अपूर्वार्थ संप्राप्तो संगति ध्यान जुक्तिषु। जब कोई अज्ञान के कारण विषम परिस्थिति में फंस जाता है, तो वह जिस विधि से इससे मुक्त हो सकता है, वह योग कहलाता है। हाँ, ये योगा का डेफिनेशन है। तो ये भक्ति जैसा ही है ना। हम लोग फंस गया है, अगर क्या चीज से हम लोग निकल सकते हैं? भक्ति योग से। यस, आगे। इसे ही मुक्ति भी कहते हैं। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अज्ञान या मोह की उस स्थिति का परित्याग करना जिससे वह अपनी स्वाभाविक स्थिति के विपरीत सोचता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आने को मुक्ति कहते हैं, और जिस विधि से यह किया जाता है वह विधि योग कही जाती है। इस प्रकार योग कर्म, ज्ञान तथा सांख्य से श्रेयस्कर है। निस्संदेह योग जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह योगी बन जाए। तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने आगे भी श्रीमद् भागवत गीता 6.47 में उपदेश दिया है कि उच्च श्रेणी का योगी वह है जिसने भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त कर लिया है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मत। समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझ में ही लगा रहता है, वह मुझसे योग द्वारा घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा रहता है।
और सब में श्रेष्ठ होता है। अतएव जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का सदैव चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। इस सर्वश्रेष्ठ योग प्रणाली का अभ्यास करके वह भौतिक दशा से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 29 नंबर। तत्रोपाय, यस सत्यभामा माता जी, योग योगी एक ही हुआ क्या? फिर से बोलिए। बोलो योग और योगी एक ही हुआ क्या? योग और योगी एक तो व्यक्ति है और एक पद्धति है। योग तो एक पद्धति है, योगी तो व्यक्ति हो गया। जस्ट लाइक रोग और रोगी। हाँ, योग और योगी, भोग और भोगी। यस। तत्रोपाय सहस्राणाम अयं भागवतोदिता यदीश्वरे भगवति तथा येरंजसारथि। भौतिक जीवन से छूटने हेतु जितनी विधियां संस्तुत हैं उनमें से उस एक को जिसे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है सभी प्रकार से पूर्ण समझना चाहिए। वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। That process is the performance of duties by which love for the Supreme Lord develops. ये करना चाहिए, ये वाला पद्धति जो भगवान ने बताया। तात्पर्य, उन अनेक योग विधियों में से जो मनुष्य को भौतिक कलमश के बंधन से ऊपर उठाती है उस एक विधि को जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने संस्तुत किया है सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। यह विधि श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से बतलाई गई है, जहाँ से भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो। यह विधि सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि श्री भगवान आश्वस्त करते हैं अहम तो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि स्वयं श्री भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे अपने भक्त की रखवाली करेंगे और उसे पाप कर्मों के फलों से बचा लेंगे। भौतिक बंधन पाप कर्मों का ही फल है। चूंकि श्री भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे सकाम कर्मों के फलों को दूर कर देंगे, अतएव चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने तथा अपने आप को भक्ति में सेवा में लगाने की विधि सर्वोत्तम है। संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर टिका है और मनुष्य इसे वेदों में संस्तुत की गई विधि से समझ सकता है। जस्य देवी पराभक्ति अन्यथा देवी तथा गुरु तस्यैते कथितान्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो महापुरुष श्री भगवान तथा गुरु दोनों पर दृढ़ श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण आशय स्वतः प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद 6.23। मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप परम भक्त को अपना गुरु स्वीकार करे और उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समतुल्य ही आदर प्रदान करे। यही सफलता का रहस्य है। जो इस विधि को ग्रहण करता है उसे पूरी विधि से ज्ञात हो जाती है। इस श्लोक में जय रंजसा रति शब्द यह बताते हैं कि गुरु की सेवा करने तथा उनकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति करने से वह धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्त हो जाता है। श्री भगवान के प्रति इस अनुरक्ति के कारण मनुष्य श्री भगवान को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में वह यह समझ सकता है कि श्री भगवान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है और हमारा संबंध क्या है।
भक्ति योग की सरल विधि द्वारा यह सब सरलता से समझा जा सकता है। जो ही मनुष्य भक्ति योग पद पर अवस्थित होता है तो वही उसके कष्ट तथा भौतिक बंधन का मूल कारण नष्ट हो जाता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है जो सफलता के रहस्य को बताता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय